श्री राम सुनो। जिसके हृदय में मनुष्य शरीर तो मिल गया गुरु कृपा से, पर भगवान के प्रति भक्ति नहीं आई, भगवान में निष्ठा प्रेम नहीं हुआ, भगवान से संबंध नहीं जुड़ा, और संसार में चाहे हम लखपति अरबपति हो गए, पूरा परिवार भी सब कुछ हो गया, माल पिता बढ़ाई भी होगी, तो एक दिन छूटने वाली शरीर छूटना तो वो भी छूटेगा। तो उसकी कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई किसकी है? जिसके हृदय में भगवान से प्रेम हो गया, भगवान से संबंध हो गया, उसमें राग, जो राग संसार में है वो भगवान राग जिसे हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, यहाँ भी सुख रहेगा, हमारे बच्चे भी सुखी रहेंगे। ये नहीं कि भक्ति करने का वो होगा। तो अच्छा, भक्ति का आधार क्या है? भगवान का नाम। अब साधन बहुत है, पर कलियुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। हम अपनी तरफा से नहीं कह रहे भाइयों। वेद व्यास जी महाराज बड़े उपकारी, बड़े महापुरुष हो गए, अवतारी माने जाते हैं। एक वेद था पहले, उन्होंने सोचा कि कलयुग आ गया है, थोड़ी आयु के होंगे, थोड़ी छोटी बुद्धि के होंगे, नहीं समझ पागे पढ़ पाएंगे, तो 4 विवाह किए। फिर सोचा इतने में काम नहीं चलेगा, कलयुग की मनुष्य नहीं पढ़ पाएंगे, तो 6 शास्त्र बनाए हर समय कल जाने के लिए। फिर 18 पुराण रचना किए, महाभारत की रचना की। महाभारत पंच वेद कहलाता है। गीता जी, विष्णु सहस्त्रनाम, सुजात पर महाभारत के लिए। जिसको राजनीति में कुशल होना, राजनीति जानना हो, शास्त्र में कुशल होना हो, तो महाभारत की जरूरत पड़े। पर अब डरते बहुत ही महाभारत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे ये बात नहीं। तो श्री राम जय राम। श्री राम। मैं अपना प्रसंग भूल गया। अच्छा, जिसको जो भी कोई समस्या हो किसी प्रकार की, रामायण में सब मिलेगी। चारों वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों आश्रमों का, ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो चाहे सन्यासी हो, इनका भी सबका। और भगवान राम के चरित्र के साथ में समन्वय करके भी उनको स्पष्ट रख दिया है, तो उसमें ले सकते हैं। और भाइयों रोज पाठ करा करो थोड़ा बहुत, और पाठ के आप समझते हैं और राम नाम लगे। एक बात अभी तक बगौर कह दूं, देखने बहुत आता है आपस में वैर विरोध बहुत चल रहा है। ये इंद्र जब तक नहीं जाएगा सुखी नहीं हो सकता, जब करोड़ अरबों की संपत्ति हो जाए, चाहे वो अग्नि में जल जाए, चाहे जल में गल जाए, तो पता करते करते कल्याण नहीं होगा। ये दोनों भी दूर कर दे तो यहाँ ही सुखी हो जाओगे, और भगवान भी अपना लेंगे। जो दूर हमारा अनित कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा अपमान करता है, उसके बदले में आप उसका प्रतिशोध की भावना निकाल दो और आप उसका भला चाहो, कल्याण करो। आप सोचोगे तो हमारा बुरा करें, हम कैसे भला करें? इसमें अपनी गलती समझ लो कि हमने पूर्व जन्म में किया है, वो मिल गया है, अब पा रहे हैं, और अब फिर करेंगे तो फिर मिलेगा। जो मनुष्य जैसा रोज कर्म कर रहा है वो अपने लिए कर लिया, किसी का भला किया तो उसको एहसान नहीं देते को, उससे बदला भी न चाहो, उसको वजन भी न मारो, हमने तुम्हारा ऐसा किया वैसा किया, और उससे प्रेम बर्ताव करो, तो देख लो कुछ दिनों में या तो वो मित्र बन जाएगा शत्रु भी। हमारी बात में विश्वास नहीं हो रहा, पर आजमा के देखना चाहिए। पर ऐसा करके तो देखो, पहले सबका भला चाहो, सबका कल्याण चाहो, आपका भला स्वाभाविक होगा। इस लोग में सुखी हो जाओगे, सब लोग में सुखी हो जाओगे। और जो इतना करते भी हमको दुख हो रहा है, तो अपने मान ले पुराना किया हमारा बीज बोया हुआ है, वो आ रहा है, अब नया बीज बोएंगे तो फिर तैयार हो जाएगा, इसलिए आगे के लिए बीज नहीं बोएगा। श्याम रामचंद्र की जय। क्या ध्यान होगे भाइयों की थोड़ा बहुत? जी महाराज जी। श्री राम सुनो। जिसके हृदय में मनुष्य शरीर तो मिल गया गुरु कृपा से, पर भगवान के प्रति भक्ति नहीं आई, भगवान में निष्ठा प्रेम नहीं हुआ,
भगवान से संबंध नहीं जुड़ा और संसार में चाहे हम लखपति अरबपति हो गए, पूरा परिवार में सब कुछ हो गया, मार पिटा बड़ाई भी होगी, तो एक दिन छूटने वाली, शरीर छूटना तो वो भी छूटेगा। तो उसकी कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई किसकी है? जिसके हृदय में भगवान से प्रेम हो गया, भगवान से संबंध हो गया, उसमें राग, जो राग संसार में है वो भगवान राग जिसे हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा, यहाँ भी सुख रहेगा, हमारे बच्चे भी सुखी रहेंगे। ये नहीं कि भक्ति करने का वो होगा। तो अच्छा, भक्ति का आधार क्या है? भगवान का नाम। अब साधन बहुत है, पर कलियुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। हम अपनी तरफा से नहीं कह रहे भाइयों। वेद व्यास जी महाराज बड़े उपकारी, बड़े महापुरुष हो गए, अवतारी माने जाते हैं। एक वेद था पहले, उन्होंने सोचा कि कलयुग आ गया है, थोड़ी आयु के होंगे, थोड़ी छोटी बुद्धि के होंगे, नहीं समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तो 4 विवाह किए। फिर सोचा इतने में काम नहीं चलेगा, कलयुग की मनुष्य नहीं पढ़ पाएंगे, तो 6 शास्त्र बनाए हर समय कल जाने के लिए। फिर 18 पुराण रचना किए, महाभारत की रचना की। महाभारत पंच वेद कहलाता है। गीता जी, विष्णु सहस्रनाम, सुजात पर महाभारत के लिए। जिसको राजनीति में कुशल होना, राज्य जानना हो, शास्त्र में कुशल होना हो, तो महाभारत की जरूरत पड़े। पर अब डरते बहुत है महाभारत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे ये बात नहीं। तो श्री राम जय राम, श्री राम। मैं अपना प्रसंग भूल गया। अच्छा, जिसको जो भी कोई समस्या हो किसी प्रकार की, रामायण में सब मिलेगी। चारों वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों आश्रमों का, ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो चाहे सन्यासी हो, इनका भी सबका। और भगवान राम के चरित्र के साथ में समन्वय करके भी उनको स्पष्ट रख दिया है, तो उसमें ले सकते हैं। और भाइयों रोज पाठ करा करो थोड़ा बहुत, और पाठ के आप समझते हैं और राम नाम देवे। एक बात अपनी तरफ बगौर कह दूं, देखने में बहुत आता है, आपस में वैर विरोध बहुत चल रहा है। ये इंद्र जब तक नहीं जाएगा सुखी नहीं हो सकता, जब करोड़ अरबों की संपत्ति हो जाए। चाहे वो अग्नि में जल जाएगा, जल में गल जाए तो पता करते करते कल्याण नहीं होगा। ये दोनों भी दूर कर दो तो यहाँ ही सुखी हो जाओगे, और भगवान भी अपना लेंगे। जो दूर हमारा अनित कर रहा है, हमारा नुकसान कर रहा है, हमारा अपमान करता है, उसके बदले में आप उसका प्रतिशोध की भावना निकाल दो और आप उसका भला चाहो, कल्याण करो। आप सोचोगे तो हमारा बुरा करें, हम कैसे भला करें? इसमें अपनी गलती समझ लो कि हमने पूर्व जन्म में किया है, वो मिल रहा है, अब पा रहे हैं, और अब फिर करेंगे तो फिर मिलेगा। जो मनुष्य जैसा रोज कर्म कर रहा है वो अपने लिए कर लिया, किसी का भला किया तो उसको एहसान भी न दो, उससे बदला भी न चाहो, उसको वजन भी न मारो, हमें तुम्हारा ऐसा किया वैसा किया, और उससे प्रेम बर्ताव करो। तो देख लो कुछ दिनों में या तो वो मित्र बन जाएगा शत्रु भी। हमारी बात में विश्वास नहीं हो रहा, पर हमारे के देखना चाहिए, पर ऐसा करके तो देखो पहले। सबका भला चाहो, सबका कल्याण चाहो, आपका भला स्वाभाविक होगा। इस लोग में सुखी हो जाओगे, सब लोग में सुखी हो जाओगे। और जो इतना करते भी हमको दुख हो रहा है, तो अपने मान ले पुराना किया, हमारा बीज बोया हुआ है, वो आ रहा है, अब नया बीज बोएंगे तो फिर तैयार हो जाएगा, इसलिए आगे के लिए बीज नहीं बोएगा। श्री रामचंद्र की जय। क्या ध्यान रहोगे भाइयों की थोड़ा बहुत? लड़ाई झगड़ा